दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता 21 साल की दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। दिशा पर आरोप है कि उन्होंने किसानों से जुड़े टूल किट को एडिट किया और उसमें कुछ जोड़कर आगे बढ़ाया। दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब उनसे इस मामले में पुलिस पूछताछ करेगी। दिशा एक्टिविस्ट फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडरों में से एक है। बता दें कि टूल किट विवाद स्वीडन की जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता थ्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए ट्वीट किया था। अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट की मदद ले सकते हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से इस टूल किट को इंटरनेशनल साजिश बताना शुरू कर दिया गया था। तमाम सरकारी संस्था और एजेंसियों ने भी इसे इंटरनेशनल साजिश बताया। किसानों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सितारे रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस और मिया खलीफा सहित कई विदेशी हस्तियों ने ट्वीट किया था, जिसके बाद यह विवाद सामने आया। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर एक केस भी दर्ज किया था। तभी से पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में जुटी है जिनके नाम का जिक्र ग्रेटा थनबर्ग द्वारा जारी किए गए टूल किट में है। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। टूल किट को लिखने वालों पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए, 153, 120 बी के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि दर्ज एफआईआर में किसी का नाम शामिल नहीं किया गया था। अब आपको बताते हैं कि टूल किट क्या है। आंदोलनों को आगे बढ़ाने और रणनीति तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल किट का इस्तेमाल तमाम संगठन करते हैं। कह सकते हैं कि जो लोग देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन करते हैं, वो इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए लिखित प्लानिंग तैयार करते हैं। उस तैयार प्लानिंग के नोट्स को ही टूल किट यानी दस्तावेज कहते हैं। इस टूल किट में प्रदर्शन करने से संबंधित नियम और जानकारियां उपलब्ध होती हैं। टूल किट ऐसे लोगों के साथ शेयर की जाती है जो आंदोलन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो हम किसी प्रोग्राम, रैली या किसी अन्य आयोजन के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और पोस्टर, पंफलेट या बैनर का सहारा लेते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे और होने वाले आयोजन सफल हो सके। बिल्कुल उसी तर्ज पर आज इंटरनेट और तकनीक के जमाने में ऑनलाइन टूल किट के जरिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाती है। इसके जरिए एक्टिविस्ट और आंदोलनकारियों को बताया जाता है कि कैसे हम आंदोलन को सफल बना सकते हैं। इसमें जो चीजें शामिल होती हैं वो हैं कब ट्वीट करना है और किए ट्वीट में क्या हैशटैग इस्तेमाल करना है। ऐसे ही फिर उन हैशटैग को ट्रेंड कराया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आंदोलन से जुड़ सकें। ये पहली बार नहीं है जब इस टूल किट का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले भी कई कंपनियां और राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार अभियान के लिए टूल किट का इस्तेमाल करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आप जैसे राजनीतिक दल इस तरह के टूल किट का इस्तेमाल करते रहते हैं। बीजेपी के आईटी सेल को इस तरह से ट्विटर पर मनमाने हैशटैग ट्रेंड करवाने में महारत हासिल है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर टूल किट में बताया गया है कि कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसानों का समर्थन करना है। टूल किट में भारतीय कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी बात की गई है। बताया गया है कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है और उनकी स्थिति वाकई खराब है। वहीं इस टूल किट में आत्महत्या करने वाले किसानों का भी जिक्र है। इसके अलावा लोगों को फार्मर प्रोटेस्ट और स्टैंड विद फार्मर्स हैशटैग्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। इस टूल किट के जरिए अपने समर्थकों को प्रदर्शन के दौरान कैसे और कहां जाएं, कहां न जाएं, कैसे कपड़े पहने, पुलिस एक्शन ले तो क्या करें जैसी बेहद जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। सोशल मीडिया का सहारा किस तरह लिया जा सकता है, ये सब भी बताया जाता है।